तो हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सोने और चांदी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो पे नए बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और साथ ही में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोने और चांदी के बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों बता दें, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो फिर उसका भी जानकारी देने वाला हूँ कि कितने कैरेट का सोना कितने कैरेट में लेना चाहिए और चांदी कितने % का कितने में मिलेगा, ये भी बताऊंगा। और दीपावली धनतेरस पे दोस्तों छूट आया है सोने चांदी पर किसान भाइयों को खरीदने के लिए, या फिर नहीं आया है उसकी भी जानकारी दूंगा दोस्तों। और क्या गिफ्ट में मिलने वाला है सोने चांदी खरीदने जाने पर, उसका भी मैं जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अगर सोने और चांदी से सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि सोना चांदी बहुत ही महंगा हो गया है दोस्तों, रिकॉर्ड कर दिया है। साल भर के अंदर देखिए दोस्तों, इतना रिकॉर्ड जस्ट दुगना का ही जस्ट बढ़ चुका है दोस्तों। तो बता दें कि अगर आप लोग सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो बता दें कि अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो फिर सोना की केवल कीमती धातु नहीं है, बल्कि ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और निवेश की सबसे सुरक्षित पहचान भी है, जहां सोने और शादी विवाह और त्योहारों में शगुन माना जाता है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की समृद्धि और बचत की प्रभाव होती है। समय बदलते ही यह दोनों धातुएं केवल गहनों में ही सीमित नहीं रहे, बल्कि शेयर मार्केट के ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग में भी अपनी खास वजह बना चुकी है। आज सोना चांदी खरीदना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आने वाले समय की सुरक्षा का भी प्रतीक है। इनके दाम हमेशा घटते नहीं है, बढ़ते ही रहते हैं। तो दोस्तों यह अगर आप लोग सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर मैं बताना चाहूँगी, आपको 9 कारण बताएंगे सोने और चांदी के लेने से पहले 9 बातें याद रखनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात ये है, सोने और चांदी का परिचय कैसे करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इतिहास और उसका महत्व क्या है सोने चांदी का। और तीसरा बता दें, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता क्या है। और बता दें दोस्तों, आर्थिक और निवेश के रूप में सोने और चांदी क्यों माना जाता है। और छठा है दोस्तों, कैसे और कब खरीदना चाहिए सोने और चांदी। और 7वां नंबर ये है कि सोना चांदी असली पहचान और नकली से कैसे बचें और कैसे पहचान करें। भविष्य में सोना चांदी का महत्व क्या है। और 9वां लास्ट है निष्कर्ष। तो दोस्तों बता दें, सोने और चांदी का परिचय मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। सोने और चांदी अगर खरीदना चाहते हैं तो उसका परिचय कैसे करना चाहिए। सोने और चांदी ये दोनों धातुएं केवल मात्र धातु नहीं है, बल्कि इंसान की सभ्यता, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था की पहचान भी है। हजारों वर्षों से सोने और चांदी को शक्ति, वैभव और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है। चाहे वह किसी राजा महाराजा भंडार हो या आम इंसान की तिजोरी, सोने और चांदी से मौजूद हर समय रहे हैं। तो सोना क्यों आज के लिए दोस्तों बता दें, सोना सबसे इम्पोर्टेंट खास क्यों है। तो सोने को दुनिया में सबसे कीमती धातुओं में से एक माना जाता है। इसका कारण है कि इसकी खूबसूरती, टिकाऊपन और दुर्लभता। सोना कभी जंग नहीं खाता है, इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती और यह शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही इसे गहनों, सिक्कों और आभूषणों में ढाला जाता है। भारत में सोने की धन और धन की माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली, अक्षय तृतीया, धनतेरस जैसे त्योहारों पर सोना चांदी खरीदने के लिए परंपरा का नियम बन गया है, क्योंकि माना जाता है उस दिन की खरीदा गया सोना हमेशा सौभाग्य और समृद्धि लाता है। चांदी क्यों खास है दोस्तों, तो चांदी को शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। हमारी परंपरा में चांदी की बर्तन में खाना खाने स्वास्थ्य माना गया है। चांदी बैक्टीरिया और विषैले तत्वों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसी कारण पुराने समय से बच्चे की पायल, और देखते होंगे कि फिर क्या बोलते हैं उसको, जो शादी विवाह में जाते हैं बच्चों को बर्थडे वर्डे होता है, बधाई वधाई बोलते हैं ना, तो उसमें देखे होंगे कि चांदी का कड़ा और पैर में का लच्छा उच्छा वगैरह सब जाता है ना। चांदी इसलिए इसको पहना जाता है कि बच्चों को कभी जो कीटाणु होते हैं उसको नष्ट करने की वो ताकत रखता है चांदी। तो केवल चांदी की गहना का समिति नहीं है, बल्कि आज के समय में इसका इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल और मेडिकल स्टोर आदि उपकरणों में किया जाता है। सोने और चांदी की भारतीय संस्कृति धड़कन क्या है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोना चांदी उपभोक्ता देश है। यहाँ सदियों त्योहारों, धार्मिक कार्यक्रम और निवेश सब कुछ सोने चांदी के बिना अधूरा है। यह एक भारतीय परिवार के आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार आज का सोना और चांदी ही है। ग्रामीण भारत में जहां बैंक और आधुनिक वित्तीय सेवाएं हर किसी तक नहीं पहुंचती, वहां सोने और चांदी ही सबसे सुरक्षित बचत का साधन है। यही वजह है कि भारत में हर साल टनों सोना और लाखों किलो खरीदी जाती है।
निवेश की आधार। आज के दौर में जब शेयर बाजार, डिजिटल करेंसी जैसे विकल्प मौजूद है, फिर भी सोने और चांदी की चमक कम नहीं हुई है। निवेशक इन्हें सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। आर्थिक संकट या युद्ध या मंदी जैसे हालातों में दूसरी चीज़ों की कीमत गिर जाती है, तब सोना की कीमत अक्सर बढ़ जाती है। तो दोस्तों बता दें सोने और चांदी का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व क्या है सोना और चांदी खरीदने वाले के लिए। दोस्तों मैं एक ही मिनट में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ सोना और चांदी कितने कैरेट का खरीदना चाहिए, कितने % का चांदी खरीदना चाहिए, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर नहीं रहेगा, बस ये आपके लिए एक ही मिनट में मैं आपको सब जवाब देने वाला हूँ दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि सोने और चांदी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का सभ्यता और इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले सोना लगभग 6000 साल पहले मेसोपोटामिया, इराक क्षेत्र में मिस्र की सभ्यता के इस्तेमाल किया गया। मिस्र के फराओं राजाओं को कब्रों में ढेर सारा सोना मिला है, जो यह बताता है कि सोना केवल गहनों की समिति नहीं बल्कि शक्ति की अमरता की प्रतीक है। तो दोस्तों बता दें कि भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता 3300 ईस्वी पूर्व से सोने और चांदी के गहनों के अवशेष मिले हैं। यह साबित करता है कि भारतीय संस्कृति में इन धातुओं का महत्व हजारों साल पुराना है। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म के सोने मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश और त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। चांदी को चंद्रमा और शांति का प्रतीक माना गया है। मंदिरों में भगवान को चांदी की छत्र, सिंहासन और सिक्के चढ़ाए जाते हैं। जैन और बुद्ध धर्म प्राचीन ग्रंथों में सोने और चांदी का पवित्र धातु कहा गया है। भगवान बुद्ध की मूर्तियां अक्सर सोने से मढ़ी जाती हैं। इस्लाम में सोने चांदी का इस्तेमाल ज़कात दान में हिसाब के होता है। पुराने ज़माने में दिनार सोने का सिक्का, दिरहम चांदी का सिक्का, मुद्रा का रुपए थे। ईसाई धर्म में बाइबिल में सोने और चांदी की पवित्रता और ईश्वर की कृपा का प्रतीक बताया गया है। चर्चों में सजावट के लिए चांदी की प्याले और क्रॉस बनाए जाते हैं। चांदी की पायल, बिछिया और कड़े स्त्रियों की शान रहे हैं। गाँव में आज भी चांदी की गहने अधिक प्रचलित क्योंकि यह सोने की सस्ता की दुर्लभ है। तो दोस्तों बता दें अगर आप वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और वीडियो कहीं गलत समझ में आया तो वीडियो को कमेंट में बताइएगा, मैं अगली बार वीडियो आपको सही से लेकर आऊँगा। और दोस्तों आप तक ये वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।